27 सितंबर को उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन असली के नेतृत्व में और संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर ऐतिहासिक भारत बंद होगा। जो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन बता दूं, आज देश का एक एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी अपने वतन के प्रति समझ रहा है, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि पूरा देश एक ठेली पे बाजार में लगा दिया। देश में सब कुछ बिक रहा है, देश में रेल बिक रही है, बंदरगाह बिक रहे हैं। अब देखिए ना, मेन स्ट्रीम मीडिया के मुंह में दही जम जाती है। भारत बंद को लेकर एक आह्वान हुआ है संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा, कब का रखा गया है और इसके जो है मायने क्या है? देखिए, मेरा नाम हरीश हुन है, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं भारतीय किसान यूनियन असली में, उत्तर प्रदेश से आता हूं। जहां तक भारत बंद की बात है, तो इस बार संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चे ने जो भारत बंद का आह्वान किया है, उसमें देश की जनता अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी निभा रही है। 26 सितंबर को पूरे 10 महीने किसान आंदोलन को हो जाएंगे और 10 महीने में आज देश की जनता जाग चुकी है, क्योंकि ये आंदोलन देश की जनता को जगाने के भी लिए था और अपने हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए था। जो किसानों के हक छीने जा रहे हैं, किसानों को कॉरपोरेट का गुलाम बनाने की कोशिश है सरकारों की, उसी के साथ साथ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट करके आमजन की रोटी सरकार तिजोरी में भरना चाहती है या कॉरपोरेट के हवाले देना चाहती है, 10 महीने सड़कों पर किसान ने सोकर देश को जगा दिया। आज देश जाग चुका है। इस बार भारत बंद में किसानों के साथ तमाम ट्रेड यूनियंस, स्टूडेंट यूनियंस, वर्कर्स, कर्मचारी सब खड़े हैं, चाहे वो जी। लेकिन सर, सोशल मीडिया पर ना कोई प्रचार हुआ है अभी, ना कोई ऐसा आह्वान सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है, और ख़ासकर पिछली बार के मुकाबले जिस तरह से पिछली बार कुछ प्रदेशों को अलग रखा गया था भारत बंद से, क्या इस बार भी इस तरह की कोई योजना है? इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले ऐसा कुछ हुआ है, मैं उसको भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन इस बार संयुक्त किसान मोर्चे का बहुत ही सख्त आह्वान है सभी संगठनों के लिए, और क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे के साथ आज आम जनता जुड़ चुकी है। आम गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार। अब आप स्वयं बताइए कि देश में भूखमरी की आवाज़ उठा रहा है तो किसान उठाता है, बेरोजगारी की आवाज़ उठाता है तो किसान उठाता है, महंगाई की आवाज़ उठाता है तो किसान उठाता है। सच्चाई ये है कि देश की जनता ये भी समझ चुकी है कि सरकारों के सामने मुख्य विपक्ष की भूमिका, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना एक जिम्मेदारी का काम होता है, जिसे देश का विपक्ष भी भूल गया था। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि यदि विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाता तो किसान 10 महीने से सड़कों पे नहीं सोता। आज 10 महीने में ये हमारी सबसे बड़ी जीत है कि जो मैसेज हम आम जनता तक पहुंचाना चाहते थे, वो मैसेज आम जनता तक पहुंचा है, और आम जनता कंधे से कंधा मिलाकर भारत का आम नागरिक कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज किसानों के साथ है। उसे पता चल चुका है। आज हिमाचल के किसान का आप देख लीजिएगा क्या हाल हुआ है। अडानी ने वहाँ सेब की बहुत बड़ी मात्रा में खरीद करी और वहाँ पे रेट डिक्लेयर करने का, रेट को कंट्रोल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। छोटा व्यापारी ख़त्म हो गया देश में, किसान ख़त्म हो गया देश में, किसान को एमएसपी नहीं मिल रही है। आम जन को अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए भी आमदनी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई और भूखमरी हर मार से आम आदमी झेल रहा है। इस बार आम जनता संयुक्त किसान मोर्चे के साथ, और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं खासकर अपनी जिम्मेदारी बता दूं, भारतीय किसान यूनियन असली
पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन असली संयुक्त किसान मोर्चे का घटक है, हिस्सा है, और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह बिलारी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में सभी ट्रेड यूनियंस के साथ, सभी संगठनों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और सब लोग आगे बढ़ चढ़कर साथ दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये भारत बंद इस बार ऐतिहासिक होगा तो पूरे देश में ऐतिहासिक, लेकिन मैं ये बता दूं कि भारतीय किसान यूनियन असली के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुत ऐतिहासिक होगा, क्योंकि ये भारत बंद जनता के खिलाफ नहीं है। आज तो जनता हमारे साथ खड़ी है। ये भारत बंद सरकार की नीतियों के खिलाफ है। इस भारत बंद में जो आवश्यक वस्तुएं हैं, चाहे वो मेडिकल सेवाएं हो, किसी भी तरह का स्टूडेंट अपने स्कूल जाते हैं, इस तरह की सेवाओं को कोई भी आंदोलनकारी किसी भी तरह से इंटरवीन नहीं करेगा। हम उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, पूरे सम्मान के साथ वो चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन सरकार की नीतियों के खिलाफ जो बंद है, जो व्यापारियों की यूनियंस हमारा साथ दे रही हैं, ट्रेड यूनियंस हमारा साथ दे रही हैं, कर्मचारियों की यूनियन हमारा साथ दे रही हैं, मैं बता दूं पूरा विद्युत विभाग हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं वो एक ऐसा बिल है जिसका उपभोक्ता भी विरोध कर रहा है और कर्मचारी है वो भी विरोध कर रहा है। भाई किसान भी उसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है, उपभोक्ता आंदोलन कर रहा है और कर्मचारी भी कर रहा है। तो आज कर्मचारियों को पता चल गया कि किसान उनकी आवाज़ उठा रहा है, किसान देश को बचाने की आवाज़ उठा रहा है, वो आज हमारे साथ हैं। तो तमाम कर्मचारी यूनियन पूरे देश में, ट्रेड यूनियंस, स्टूडेंट यूनियंस आज किसान यूनियंस के साथ खड़ी हैं, संयुक्त किसान मोर्चे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, 27 सितंबर को उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन असली के नेतृत्व में और संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर ऐतिहासिक भारत बंद होगा। जो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन बता दूं आज देश का एक एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी अपने वतन के प्रति समझ रहा है, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि पूरा देश एक ठेली पे बाजार में लगा दिया। देश में सब कुछ बिक रहा है, देश में रेल बिक रही है, बंदरगाह बिक रहे हैं। अब देखिए ना, मेन स्ट्रीम मीडिया के मुंह में दही जम जाती है जब 9,000 करोड़ के वाइट पाउडर अडानी के पोर्ट पे पाया जाता है और 10 ग्राम पाउडर पर पूरे बॉलीवुड को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। तो ये आज देश समझ चुका है कि ये मीडिया आज जो देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, वो अपनी भूमिका भूल चुका है, अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुका है और मीडिया नहीं लाउड स्पीकर बन गया है। आज देश में बेरोजगारी पर कोई डिबेट नहीं होती, देश में भूखमरी पर कोई डिबेट नहीं होती, देश में किसान की आमदनी पर कोई डिबेट नहीं होती। और उत्तर प्रदेश में तो खासकर किसान इतना आक्रोशित है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक साल में तो किसान को गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, बीजेपी सरकार किसानों से झूठे वादे करके कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा, लेकिन 4 वर्ष हो गए हैं, कभी भी किसान को 1 वर्ष से पहले भुगतान नहीं हुआ। अब बताइए, वहाँ भारत बंद निश्चित है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली है, आंदोलन वहाँ होना निश्चित है। उत्तर प्रदेश में ना तो अभी हम जब गेहूँ बेचकर हटे हैं, गेहूँ की खरीद 1975 रुपये प्रति कुंटल MSP पर हुई। अब धान की खरीद के लिए जहाँ मंडियों में धान पहुंचना शुरू हो गई है, लेकिन सरकारी कांटे अभी तक नहीं लगे हैं, सरकारी तौल शुरू नहीं हुई है। और ये मैं बताना चाहता हूं पूरे देश के और उत्तर प्रदेश के किसानों को, यदि इस बार एक किसान की भी MSP पर फसल नहीं खरीदी जाती है, मतलब किसी की फसल बिना MSP के बिकती है, तो देश में आंदोलन बहुत तेज होगा, क्योंकि किसान बता रहा है कि उसका आक्रोश बता रहा है। सरकारों ने झूठे वादे किए, युवाओं को बहका दिया, युवाओं से कहा था कि तुम्हें 2 करोड़ रोजगार देंगे, युवाओं से कहा था कि आप रोजगार पैदा करेंगे, आपको हम ऐसी शिक्षा देंगे। आज जहां मेक इन इंडिया की बात हो रही थी, वहां देश में फोर्ड जैसी कंपनियां देश छोड़ के जा रही हैं। क्या हुआ मेक इन इंडिया का? आप बताइए, जिस देश में 20 करोड़ लोग भूखे सोते हो, जिस देश में 80% आबादी किसानों की हो और किसान की प्रति व्यक्ति आय 27 रुपये हो,
मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकार के आंकड़े हैं। और उसी देश में जो एक दिन में 375 रुपये आदमी कमाता हो उसे गरीब माना जाता हो, किसान को किस कैटेगरी में कहाँ क्या मानते हैं? ये किसान बेचारा 27 रुपये रोज कमाता है, किसान की आमदनी 27 रुपये रोज है, वो आक्रोशित क्यों नहीं होगा? वो आंदोलन क्यों नहीं करेगा? अब ये कहते हैं हमने गन्ने का इतना भुगतान कर दिया। अरे भाई कोई एहसान थोड़ी ना कर दिया। किसान ने 1 साल गन्ना पैदा किया, आप लोगों को दिया, और गन्ना कानून के अनुसार उसे उम्मीद थी, जैसा आपने झूठ बोला उसको और उसकी वोट लेकर आप सत्ता में आए कि 14 दिन में किसान को गन्ने का भुगतान होगा। लेकिन आज प्रशासन और शासन और कानून व्यवस्था पूरी तरह से सोई नजर आती है उत्तर प्रदेश में। जब किसान ना तो अपने बच्चों की स्कूल में फीस जमा कर पाता है समय पर, जब किसान अपनी बेटी बेटों की शादियां नहीं कर पाता है, किसान आर्थिक रूप से शोषित किया जा रहा है। और जब आर्थिक शोषण होता है तो आप समझते हैं पत्रकार महोदय, मानसिक शोषण होता है, पारिवारिक शोषण होता है, सामाजिक शोषण होता है। आज उत्तर प्रदेश का किसान आर्थिक शोषण से गुजर रहा है, मानसिक शोषण से गुजर रहा है, सामाजिक शोषण से गुजर रहा है। क्योंकि जब स्कूल जाता है उसका बच्चा, तो उसका 10 साल के बच्चे से स्कूल का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कहता है कि यदि कल तुम्हारी फीस नहीं आई तो आपका नाम काट दिया जाएगा। और वो बच्चा, उसका जो मनोबल है, उसका जो मोरल है वो डाउन हो जाता है, और घर पे जाके पिता भी मायूस है। जब वो आंदोलन करता है, जब वो धरने करता है, उसके बाद सरकार और प्रशासन कहती है हाँ हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जनता भी इनको वोट देने की सिर्फ कोशिश करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है, इस बार इनको वोट की चोट देगी। जिस तरह से ये कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह से हम भी इनको सिर्फ कोशिश शब्द उपयोग करके बताएंगे। जिस तरह से इन्होंने किसान को छला है, जिस तरह से इन्होंने किसान को ठगा है, आम आदमी को ठगा है। अब आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में ये इतना बड़ा थैला, उस पर फोटो छपवाते हैं अपना, और उसमें 5 किलो राशन देते हैं। अब 5 किलो राशन एक चूल्हे पे इन्होंने पहुंचा दिया, मान लेते हैं मुफ्त राशन एक चूल्हे में पहुंचा दिया, लेकिन उसी चूल्हे पर वो राशन को पकाने के लिए आग चाहिए। बिना आग के तो राशन नहीं पकेगा ना। और उस आग को जलाने के लिए गैस सिलेंडर चाहिए, और गैस सिलेंडर इन्होंने जो 375 रुपए का आता था आज 950 रुपए का कर दिया। अब आप समझिए, एक चूल्हे को इन्होंने 5 किलो राशन देकर 700 रुपए चोरी कर लिए। आग का खाना पकाने से दामन चोली का रिश्ता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। एक चूल्हे पे 5 किलो राशन पहुंचाया, उसी चूल्हे पर 700 रुपए चोरी कर लिए। ये कौन सा बड़ा काम किया आपने? आप उसी की जेब से ठग रहे हो और 5 किलो राशन देकर उसे बहकाना चाहते हो। मैं बता दूं, देश की जनता को शिक्षा चाहिए, देश की जनता को रोजगार चाहिए। ये वो सरकार है जो जिंदा रहने को विकास समझे। ये वो सरकार है कि जब आदमी खाना मिलने को विकास समझे। ये तानाशाही स्थापित होने की प्रक्रिया होती है। जब जब कोई भी तानाशाह स्थापित होता है तो पहले वो रहबर बनने की कोशिश करता है। वो ये कहता है देखो मैं नहीं होता तो आपको रोटी नहीं मिलती। आप समझ रहे हैं? जैसा आज हुआ है। अब देखो ये अंधभक्त कहते हैं कि मोदी जी नहीं होते तो कोरोना में न जाने कितने लोग मरते। तो इनका ये सोच है, इस तरह से लोगों के दिमाग में इस तरह से माइंड वॉश करते हैं, ये ब्रेन वॉश करते हैं जनता का कि हम नहीं होते तो न जाने कितनी दुनिया मरती। देखो हम हैं तो आपको 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन कभी नहीं बताते कि एक दिन में कितनी बार आम आदमी की जेब पर डाका डालते हैं। जब आम आदमी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने जाता है तो उसकी जेब पर डाका डाला जाता है, डीजल लेने जाता है तो उसकी जेब पर डाका डाला जाता है, जब आम आदमी नमक लेने जाता है तब उसकी जेब पर डाका डाला जाता है, जब आदमी गैस सिलेंडर भरवाता है तब उसकी जेब पर डाका डाला जाता है। और हर परिवार में आज बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। न जाने कितने युवा हैं जो बेरोजगार हो गए। शिक्षित युवा, जो मैं बता दूं वर्तमान सरकार ने, मैं बहुत होश में बोल रहा हूं, देश की 2 पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। देश की 2 जनरेशन बर्बाद हो गई। तो ये जो भारत बंद है, आज 27 तारीख को इस भारत बंद में देश में महिलाएं, बेरोजगार, युवा, किसान, जो शोषित है, पीड़ित है, हर वर्ग का आदमी सड़कों पर निकलेगा और ये एहसास करा देगा देश की सरकार को कि देश की जनता अब तुम्हारे साथ नहीं है और नैतिकता के आधार पर आपको अब ये कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और यदि आप ये कुर्सी अब नैतिकता के आधार पर नहीं छोड़ती हो तो ये लोकतंत्र है, जनता अपने हक का उपयोग करेगी और वोट की चोट देकर आपसे ये कुर्सी छीन लेगी।
इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।